हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। मैं शिवानी गुप्ता स्वागत करती हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल डच स्टडी सेंटर में। तो दोस्तों, आप लोग कैसे हैं? आशा है कि आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने एग्जाम के लिए अच्छे से तैयारी कर रहे होंगे। तो दोस्तों, यदि आप स्टेट, बीएड या डीएलएड की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होने वाला है दोस्तों, क्योंकि जो एग्जाम में 30 नंबर का बाल विकास से पूछता है दोस्तों, वही 30 प्रश्न आपके सामने आज के क्लास में लाया गया है, जो कि आपके एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है दोस्तों। इसलिए आप क्लास को मिस न करें, वीडियो के अंतिम समय तक अवश्य बने रहें। 30 नंबर का दोस्तों प्रश्न ऐसे ही आएगा आपके एग्जाम में, तो प्रतिदिन क्लास शाम 7 बजे दोस्तों आप जरूर से जरूर ज्वाइन करें, ताकि दोस्तों आपके नजरों से एक भी प्रश्न ना छूटे और आप एग्जाम के लिए अच्छे से प्रिपेयर हो सके। अतः बिना समय गवाए हम लोग पहले प्रश्न पर ध्यान देंगे दोस्तों। तो हमारा पहला प्रश्न है, जो कि हमारा इस प्रकार है, वह कौन सा स्थान है जहां बच्चे के संज्ञानात्मक विकास को सबसे बेहतर तरीके से परिभाषित किया जा सकता है? हमारा प्रश्न क्या है दोस्तों? वह कौन सा स्थान है जहां बच्चे के संज्ञानात्मक विकास को सबसे बेहतर तरीके से दोस्तों परिभाषित किया जा सकता है? तो बताइए क्या होगा हमारा इसका उत्तर। ए में दे दिया दोस्तों खेल का मैदान, बी में है विद्यालय एवं कक्षा पर्यावरण, सी में है दोस्तों सभा सागर, डी में है घर। तो इनमें से हमारा इसका सही उत्तर क्या होगा दोस्तों? बताइए। अगर आपको किसी भी प्रश्न का दोस्तों उत्तर आ रहा है तो कमेंट बॉक्स में दोस्तों बताने में देर न करें। तो हमारा इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा दोस्तों? बताइए। वह कौन सा स्थान है जहां बच्चे के संज्ञानात्मक विकास को सबसे बेहतर तरीके से परिभाषित किया जा सकता है दोस्तों? तो वो विद्यालय एवं कक्षा पर्यावरण है दोस्तों। बी ऑप्शन हमारा इसका उत्तर हो जाएगा। अगले प्रश्न पर ध्यान देंगे दोस्तों। तो हमारा अगला प्रश्न है, मैकडूगल के अनुसार मूल प्रवृत्ति यानी जिज्ञासा का संबंध कौन से संवेग से है? बताइए दोस्तों। मैकडूगल के अनुसार मूल प्रवृत्ति यानी जिज्ञासा का संबंध कौन से संवेग से है? ए में दे दिया है भय, बी में है घृणा, सी में है आश्चर्य, डी में है घर। तो इनमें से हमारा इसका सही उत्तर क्या होगा? बताइए। मैकडूगल के अनुसार मूल प्रवृत्ति यानी जिज्ञासा का संबंध कौन से संवेग से है दोस्तों? तो इनमें से हमारा सही उत्तर है आश्चर्य से दोस्तों। सी ऑप्शन हमारा इसका उत्तर हो जाएगा। अगले प्रश्न पर ध्यान देंगे। तो हमारा अगला प्रश्न है, व्यवहार का करना पक्ष डॉट 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 में आता है? बताइए दोस्तों। सीखने के गतिक क्षेत्र में आता है, बी में है दोस्तों सीखने के मनोवैज्ञानिक क्षेत्र में आता है, सी में है सीखने के संज्ञानात्मक क्षेत्र में आता है, या फिर डी में है सीखने के भावात्मक क्षेत्र में आता है? तो डॉट डॉट की जगह पे हमारे इनमें से क्या होगा दोस्तों? बताइए। व्यवहार का जो करना है दोस्तों, जो हम लोग किसी भी काम को करते हैं वही हमारा करना है, तो पक्ष में बताइए दोस्तों किसके पक्ष में आता है? सीखने के गतिक क्षेत्र में, सीखने के मनोवैज्ञानिक क्षेत्र में, सीखने के संज्ञानात्मक क्षेत्र में, या फिर सीखने के भावात्मक क्षेत्र में? तो इनमें से हमारा सही उत्तर है दोस्तों सी ऑप्शन। व्यवहार का करना पक्ष सीखने के संज्ञानात्मक क्षेत्र में आता है दोस्तों। सी ऑप्शन हमारा इसका उत्तर हो जाएगा, सीखने के संज्ञानात्मक क्षेत्र में आता है। अगले प्रश्न पर ध्यान देंगे। तो हमारा अगला प्रश्न है, पियाजे के अनुसार, यहाँ पर पियाजे, ठीक है दोस्तों, पियाजे के अनुसार संज्ञानात्मक विकास की द्वितीय अवस्था है? बताइए दोस्तों इनमें से क्या है? बताइए। ए में दे दिया है ज्ञानेंद्रिय अवस्था, बी में दोस्तों औपचारिक संक्रिया की अवस्था, सी में है पूर्व संक्रिया की अवस्था, डी में है मूर्त संक्रिया की अवस्था। तो इनमें से हमारा इसका सही उत्तर क्या होगा दोस्तों? बताइए। पियाजे के अनुसार संज्ञानात्मक विकास की द्वितीय अवस्था इनमें से क्या है दोस्तों? तो इनमें से हमारा सही उत्तर है पूर्व संक्रिया की अवस्था दोस्तों। द्वितीय अवस्था है पियाजे के अनुसार जो संज्ञानात्मक विकास है उसकी द्वितीय अवस्था इनमें से क्या है? तो सी ऑप्शन पूर्व संक्रिया की अवस्था। सी ऑप्शन हमारा इसका उत्तर हो जाएगा। अगले प्रश्न पर ध्यान देंगे। रॉस ने संवेग को कितने प्रकार में बांटा है? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों एग्जाम के लिए। बताइए इनमें से हमारा इसका सही उत्तर क्या होगा? रॉस ने संवेग को कितने प्रकार में बांटा है? 2 प्रकार में, बी में है दोस्तों 3 प्रकार में, सी में है 4 प्रकार में, डी में है दोस्तों 5। तो इनमें से हमारा इसका सही उत्तर क्या होगा दोस्तों? बताइए। रॉस ने संवेग को दोस्तों 3 प्रकार में बांटा है, बी ऑप्शन हमारा इसका उत्तर हो जाएगा। अगले प्रश्न पर इसी तरह ध्यान देंगे। संवेग व्यक्ति की उत्तेजित दशा है? हमारा प्रश्न दोस्तों संवेग व्यक्ति की उत्तेजित दशा है, यह कथन निम्नांकित में से किसका है? बताइए दोस्तों। पियाजे का है, या फिर दोस्तों यह कथन वुडवर्थ का है, सी में है वैलेंटाइन, डी में है दोस्तों रॉस।
तो इनमें से हमारे इसका सही उत्तर क्या होगा दोस्तों, बताइए। यह किसने कहा कि संवेग व्यक्ति की उत्तेजित दशा है। तो इनमें से हमारे इसका सही उत्तर है दोस्तों वुडवर्थ ने कहा, बी ऑप्शन हमारा इसका उत्तर हो जाएगा। अगले प्रश्न पर ध्यान देंगे दोस्तों। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है ब्लूम की टैक्सोनॉमी डॉट 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 की पदानुक्रमिक व्यवस्था है। बताइए दोस्तों डॉट डॉट के जगह पे हमारा इनमें से क्या होगा, ब्लूम की टैक्सोनॉमी डॉट 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 की पदानुक्रमिक व्यवस्था उपलब्धि लक्ष्यों की। डी में दोस्तों पाठचर्या संबंधी घोषणाओं की, या फिर दोस्तों सी में दे दिया है पठन कौशलों की। डी में है संज्ञानात्मक उद्देश्यों की। तो इनमें से हमारा डॉट डॉट की जगह पर क्या होगा दोस्तों, बताइए। ब्लूम की टैक्सोनॉमी संज्ञानात्मक उद्देश्यों की पदानुक्रमिक व्यवस्था है दोस्तों, डी ऑप्शन हमारा इनमें से उत्तर हो जाएगा, डी ऑप्शन ठीक है, संज्ञानात्मक उद्देश्यों की पदानुक्रमिक व्यवस्था है। अगले प्रश्न पर इसी तरह ध्यान देंगे दोस्तों। अगर आपको किसी भी प्रश्न का दोस्तों उत्तर आ रहा है तो कमेंट बॉक्स में दोस्तों बताने में देर न करें। तो हमारा प्रश्न है संवेग व्यक्ति की उत्तेजित दशा है, यह कथन निम्नांकित में से किसका है। ये रिपीट क्वेश्चन है दोस्तों, बताइए निम्नांकित में से किसका यह कथन है। पियाजे का, बी में दोस्तों वुडवर्थ, सी में है वैलेंटाइन, डी में है रॉस। तो इनमें से हमारा इसका सही उत्तर क्या होगा दोस्तों, बताइए। बी ऑप्शन वुडवर्थ, बी ऑप्शन हमारा इसका उत्तर है। अगला प्रश्न है दोस्तों हमारा, निम्नलिखित में से कौन सी संज्ञानात्मक क्रिया दी गई सूचना के विश्लेषण के लिए प्रयोग में लाई जाती है। हमारा प्रश्न है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सी संज्ञानात्मक क्रिया दी गई सूचना के विश्लेषण के लिए प्रयोग में लाई जाती है। वर्णन करना, डी में दोस्तों पहचान करना, सी में है अंतर करना, डी में है वर्गीकृत करना। तो इनमें से हमारा इसका सही उत्तर क्या होगा दोस्तों, बताइए। निम्नलिखित में से कौन सी संज्ञानात्मक क्रिया दी गई सूचना के विश्लेषण के लिए प्रयोग में लाई जाती है। तो इनमें से हमारा इसका सही उत्तर है दोस्तों सी ऑप्शन अंतर करना, सी ऑप्शन हमारा इसका उत्तर है। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा कौशल संवेगात्मक बुद्धि से संबंधित। हमारा प्रश्न क्या है दोस्तों, निम्न में से कौन सा कौशल संवेगात्मक बुद्धि से संबंधित है। ए में दे दिया है याद करना, बी में है गतिक प्रक्रमण, सी में है विचार करना, डी में है सहानुभूति देना। तो इनमें से हमारा इसका सही उत्तर क्या होगा दोस्तों, बताइए। निम्न में से कौन सा कौशल संवेगात्मक बुद्धि से संबंधित है, तो सहानुभूति देना, डी ऑप्शन हमारा इसका उत्तर है। अगला प्रश्न है, बंडूरा के सामाजिक अवलोकन पर आधारित अधिगम सिद्धांत में निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया होती है। बताइए दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सी है जो प्रक्रिया होती है। ए में दे दिया दोस्तों स्वचिंतन की प्रक्रिया, बी में है प्रतिधारण, सी में है पुनरावृत्ति, डी में है सार को दोहराना। तो इनमें से हमारा इसका सही उत्तर क्या होगा दोस्तों, बताइए। बंडूरा के सामाजिक अवलोकन पर आधारित अधिगम सिद्धांत में निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया होती है दोस्तों, तो प्रतिधारण की प्रक्रिया होती है, बी ऑप्शन हमारा इसका उत्तर हो जाएगा, प्रतिधारण की प्रक्रिया, बी ऑप्शन हमारा उत्तर है। अगला प्रश्न दोस्तों जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा बच्चों के संवेगात्मक विकास के लिए सर्वाधिक उपयुक्त है। बताइए दोस्तों, ए में दे दिया है कक्षा कक्ष का प्रजातांत्रिक परिवेश, बी में है अध्यापकों की कोई भी सहभागिता नहीं क्योंकि यह माता पिता का कार्य है, सी में है कक्षा कक्ष का नियंत्रित परिवेश, सी में दोस्तों कक्षा कक्ष का अधिकारवादी परिवेश। तो इनमें से हमारा इसका सही उत्तर क्या होगा दोस्तों, बताइए। निम्नलिखित में से कौन सा बच्चों के संवेगात्मक विकास के लिए दोस्तों सर्वाधिक है जो उपयुक्त होते रहा है, तो कक्षा कक्ष का प्रजातांत्रिक परिवेश दोस्तों, ये ऑप्शन हमारा इसका उत्तर हो जाएगा, ये ऑप्शन हमारा इसका उत्तर है। अगला प्रश्न है, पियाजे के सिद्धांत के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा व्यक्ति के संज्ञानात्मक विकास को प्रभावित नहीं करेगा। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न दोस्तों, पियाजे के सिद्धांत के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा व्यक्ति के संज्ञानात्मक विकास को दोस्तों प्रभावित नहीं करेगा। भाषा, बी में दोस्तों सामाजिक अनुभव, सी में है परिपक्वन, डी में दोस्तों क्रियाकलाप। तो इनमें से हमारा इसका सही उत्तर क्या होगा दोस्तों, बताइए। पियाजे के सिद्धांत के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा व्यक्ति के संज्ञानात्मक विकास को दोस्तों प्रभावित नहीं करेगा, तो सामाजिक अनुभव हमारा इसका उत्तर हो जाएगा, बी ऑप्शन इसका उत्तर हो जाएगा, सामाजिक अनुभव।
अगले प्रश्न पर इसी तरह ध्यान देंगे, एक बच्चे को सहारा देने की मात्रा एवं प्रकार में परिवर्तन किस बात पर निर्भर करता है। बताइए दोस्तों, किस बात पर निर्भर करता है? अध्यापिका की मनोदशा पर, बी में बच्चे की नैसर्गिक योग्यताएं पर, सी में है कार्य के लिए प्रस्तावित पुरस्कार पर, डी में है बच्चे के निष्पादन का स्तर पर। तो इनमें से हमारा सही उत्तर क्या होगा दोस्तों, बताइए। एक बच्चे को सहारा देने की मात्रा एवं प्रकार में परिवर्तन किस बात पर दोस्तों निर्भर करता है? तो बच्चे के निष्पादन का स्तर पर। एक बच्चे को सहारा देने की मात्रा एवं प्रकार में परिवर्तन बच्चे के निष्पादन का स्तर पर दोस्तों निर्भर करता है। डी ऑप्शन हमारा इसका उत्तर हो जाएगा। अगले प्रश्न पर ध्यान देंगे तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, पियाजे के अनुसार 2 से 7 वर्ष के बीच का एक बच्चा संज्ञानात्मक विकास की डॉट 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 अवस्था में है। बताइए दोस्तों, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में है, बी में है औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था में है, सी में है मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में है, या फिर डी में है संवेदी गतिक अवस्था में है। तो इनमें से हमारे इसका सही उत्तर क्या होगा दोस्तों, बताइए। पियाजे के अनुसार 2 से 7 वर्ष के बीच का एक बच्चा संज्ञानात्मक विकास की दोस्तों संवेदी गतिक अवस्था में है। हमारा डी ऑप्शन इसका उत्तर हो जाएगा। सॉरी, ए ऑप्शन दोस्तों पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में है। हमारा ए ऑप्शन इनमें से हमारा सही उत्तर है। पियाजे के अनुसार 2 से 7 वर्ष के बीच का एक बच्चा संज्ञानात्मक विकास की दोस्तों पूर्व संक्रियात्मक हुआ, हमारा यहाँ पर पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में है। ए ऑप्शन हमारा इसका उत्तर हो जाएगा। अगले प्रश्न पर ध्यान देंगे दोस्तों, तो हमारा प्रश्न है, पियाजे के अनुसार संज्ञानात्मक विकास के किस चरण पर बच्चा वस्तु अस्तित्व को प्रदर्शित करता है? बताइए दोस्तों, ए में दे दिया है संवेदी प्रेरक चरण पर, बी में है पूर्व संक्रियात्मक चरण पर, सी में है मूर्त संक्रियात्मक चरण पर, या फिर डी में है औपचारिक संक्रियात्मक चरण पर। तो इनमें से हमारे इसका सही उत्तर क्या होगा दोस्तों, बताइए। पियाजे के अनुसार संज्ञानात्मक विकास के किस चरण पर बच्चा वस्तु अस्तित्व को प्रदर्शित करता है दोस्तों? तो इनमें से हमारा इसका सही उत्तर क्या होगा दोस्तों, बताइए। ए ऑप्शन हमारा इसका उत्तर है संवेदी प्रेरक चरण। ए ऑप्शन हमारा इसका उत्तर हो जाएगा। पियाजे के अनुसार संज्ञानात्मक विकास के संवेदी प्रेरक चरण पर बच्चा वस्तु अस्तित्व को प्रदर्शित करता है। ये ऑप्शन हमारा इसका उत्तर हो जाएगा। अगले प्रश्न पर ध्यान देंगे दोस्तों, तो हमारा अगला प्रश्न है, डॉट 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 ने सामूहिक अचेतन का संप्रत्यय दिया था। बताइए दोस्तों, किसने सामूहिक अचेतन का संप्रत्यय दिया था? युंग ने। बी में दोस्तों फ्रॉइड, सी में है एडलर, डी में है सालिवन। तो इनमें से हमारा इसका सही उत्तर क्या होगा दोस्तों, बताइए। किसने है जो सामूहिक अचेतन का संप्रत्यय दिया था दोस्तों? तो ए ऑप्शन हमारा इसका उत्तर हो जाएगा युंग। युंग ने ही दोस्तों सामूहिक अचेतन का संप्रत्यय दिया था। अगले प्रश्न पर इसी तरह ध्यान देंगे दोस्तों, पियाजे के संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत में अमूर्त तर्क एवं परिपक्व नैतिक चिंतन किस अवस्था की विशेषताएं हैं? बताइए दोस्तों। ए में दे दिया है संवेदनात्मक गामक अवस्था, बी में दोस्तों पूर्व संक्रिय अवस्था, सी में औपचारिक संक्रिय अवस्था, या फिर डी में दोस्तों मूर्त संक्रिय अवस्था। तो इनमें से हमारे इसका सही उत्तर क्या होगा दोस्तों, बताइए। पियाजे के संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत में अमूर्त तर्क एवं परिपक्व नैतिक चिंतन किस अवस्था की विशेषताएं हैं दोस्तों? तो इनमें से हमारा इसका सही उत्तर है औपचारिक संक्रिय अवस्था की विशेषताएं हैं। सी ऑप्शन हमारा इसका उत्तर हो जाएगा। अगले प्रश्न पर ध्यान देंगे, संज्ञानात्मक संप्राप्ति का न्यूनतम स्तर है। बताइए दोस्तों ज्ञान, बी में है बोध, सी में है अनुप्रयोग, या फिर डी में है विश्लेषण। तो इनमें से हमारा इसका सही उत्तर क्या होगा दोस्तों, बताइए। संज्ञानात्मक संप्राप्ति का न्यूनतम स्तर ज्ञान है दोस्तों। ये ऑप्शन हमारा इसका उत्तर हो जाएगा। अगले प्रश्न पर ध्यान देंगे, जीन पियाजे ने संज्ञानात्मक विकास की कितनी अवस्थाओं की व्याख्या की है? बताइए दोस्तों, जीन पियाजे ने संज्ञानात्मक विकास की कितनी अवस्थाओं की व्याख्या की है? 8 अवस्थाएं, बी में दोस्तों 5 अवस्थाएं, सी में है 6 अवस्थाएं, या फिर डी में है 4 अवस्थाएं। तो इनमें से हमारे इसका सही उत्तर क्या होगा दोस्तों, बताइए। जीन पियाजे ने संज्ञानात्मक विकास की 4 अवस्थाओं की व्याख्या की है दोस्तों। डी ऑप्शन हमारा इसका उत्तर हो जाएगा 4 अवस्थाएं। अगले प्रश्न पर ध्यान देंगे, निम्न में से कौन सा संवेग का तत्व नहीं है? बताइए दोस्तों, निम्न में से कौन सा है जो संवेग का तत्व ही नहीं है? दैहिक,
संज्ञानात्मक, व्यवहारात्मक या फिर डी में है संवेदी। तो इनमें से हमारा इसका सही उत्तर क्या होगा दोस्तों, बताइए निम्न में से कौन सा संवेग का तत्व नहीं है। तो दोस्तों ऑप्शन के अनुसार हमारा डी ऑप्शन सही है, संवेदी हमारा इसका उत्तर हो जाएगा संवेदी। अगले प्रश्न पर ध्यान देंगे, निम्नलिखित में से कौन सा एक संवेग है, बताइए दोस्तों। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा एक संवेग है, स्मृति, डर या फिर दोस्तों सी में दे दिया है ध्यान, डी में है उत्तेजना। तो इनमें से हमारे इसका सही उत्तर क्या होगा दोस्तों, बताइए निम्नलिखित में से कौन सा है जो एक संवेग है। तो डर दोस्तों, बी ऑप्शन हमारा इसका उत्तर हो जाएगा डर। अगले प्रश्न पर ध्यान देंगे, जॉन जोक का यह मानना है कि संज्ञान और भाव होते हैं, बताइए दोस्तों अंतर संबंधित। बी में है एकीकृत, सी में है अन्योन्याश्रित या फिर डी में है स्वतंत्र। तो इनमें से हमारे इसका सही उत्तर क्या होगा दोस्तों, बताइए। जॉन जोक का यह मानना है कि संज्ञान और भाव स्वतंत्र होते हैं दोस्तों, डी ऑप्शन हमारा इसका उत्तर हो जाएगा। जॉन जोक का यह मानना है कि संज्ञान और भाव स्वतंत्र होते हैं। अगले प्रश्न पर ध्यान देंगे, पियाजे के अनुसार संज्ञानात्मक विकास की तृतीय अवस्था निम्न में से कौन से है, बताइए दोस्तों क्या होगा इनमें से हमारा सही उत्तर। पियाजे के अनुसार संज्ञानात्मक विकास की तृतीय अवस्था दोस्तों निम्न में से कौन सा है, पूर्व संक्रिय अवस्था, बी में है मूर्त संक्रिय अवस्था, सी में औपचारिक संक्रिय अवस्था या फिर डी में दोस्तों संवेदनात्मक गामक अवस्था। तो इनमें से हमारा इसका सही उत्तर क्या होगा दोस्तों, बताइए। पियाजे के अनुसार संज्ञानात्मक विकास की तृतीय अवस्था मूर्त संक्रिय अवस्था है दोस्तों, बी ऑप्शन हमारा इसका उत्तर हो जाएगा। अगले प्रश्न पर ध्यान देंगे, संज्ञान एवं संवेग एक दूसरे से डॉट 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 है, बताइए दोस्तों डॉट डॉट की जगह पे हमारा क्या होगा, संज्ञान एवं संवेग एक दूसरे से पूर्णतया अलग है या फिर दोस्तों स्वतंत्र है, सी में है सन्निहित है, डी में है संबंधित नहीं है। तो इनमें से हमारा इसका सही उत्तर क्या होगा दोस्तों, बताइए। संज्ञान एवं संवेग एक दूसरे से सन्निहित है दोस्तों, सी ऑप्शन हमारा इसका उत्तर हो जाएगा। अगले प्रश्न पर ध्यान देंगे, बच्चों में संज्ञानात्मक विकास के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सी पियाजे की संरचना है, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों। बच्चों में संज्ञानात्मक विकास के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सी पियाजे की संरचना है, स्कीमा, अवलोकन, अधिगम, सी में है दोस्तों अनुबंधन, डी में है प्रबलन। तो इनमें से हमारे इसका सही उत्तर क्या होगा दोस्तों, बताइए। बच्चों में संज्ञानात्मक विकास के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सी पियाजे की संरचना है दोस्तों, तो स्कीमा, ए ऑप्शन हमारा इसका उत्तर हो जाएगा। पियाजे की संरचना क्या है दोस्तों, तो स्कीमा हमारा ए ऑप्शन इसका उत्तर है। अगला प्रश्न दोस्तों जो कि थोड़ा लॉन्ग है, ध्यान दीजिएगा, संवेगों की प्रकृति के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन है जो दोस्तों सही है। ए में दे दिया है संवेगों की अभिव्यक्ति अधिगम द्वारा परिवर्तित हो जाती है, बी में है संवेग जीव की अस्थायी अवस्था है या फिर दोस्तों सी में दे दिया है संवेग आंतरिक उद्दीपनों द्वारा जागृत होते हैं, डी में है संवेगों की निश्चित भाव भी व्यक्ति भिन्न भिन्न अर्थ के लिए होती है। तो इनमें से हमारा इसका सही उत्तर क्या होगा दोस्तों, बताइए। संवेगों की प्रकृति के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा है जो दोस्तों कथन है जो सही है, बताइए इनमें से हमारे इसका सही उत्तर क्या होगा। तो ए ऑप्शन हमारे इसका उत्तर है दोस्तों, संवेगों की अभिव्यक्ति अधिगम द्वारा परिवर्तित हो जाती है, ए ऑप्शन हमारा इस जो कथन है दोस्तों सही है। अगले प्रश्न पर ध्यान देंगे, निम्न में से कौन सी अवस्था ब्रूनर के संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत का अंग नहीं है, बताइए दोस्तों। निम्न में से कौन सी अवस्था है जो दोस्तों ब्रूनर के संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत का अंग नहीं है। ए में दे दिया है प्रतिबिंबात्मक अवस्था, ए में हमारा क्या है दोस्तों प्रतिबिंबात्मक अवस्था, बी में है अंतःप्रज्ञेय अवस्था, सी में है दोस्तों क्रियात्मक अवस्था, डी में है संकेतात्मक अवस्था। तो इनमें से हमारा इसका सही उत्तर क्या होगा दोस्तों, बताइए। निम्न में से कौन सी अवस्था ब्रूनर के संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत का अंग नहीं है दोस्तों, तो अंतःप्रज्ञेय अवस्था, बी ऑप्शन हमारा इसका उत्तर हो जाएगा। अगले प्रश्न पर ध्यान देंगे दोस्तों, निम्न में से कौन सा संज्ञानात्मक क्षेत्र से संबंधित नहीं है, बताइए दोस्तों। निम्न में से कौन सा है जो संज्ञानात्मक क्षेत्र से संबंधित नहीं है, अनुप्रयोग, अनुमूल्यन, ज्ञान, डी में है बोध। तो इनमें से हमारा इसका सही उत्तर क्या होगा दोस्तों, बताइए। निम्न में से कौन सा संज्ञानात्मक क्षेत्र से संबंधित नहीं है,
तो अनुमूल्यन दोस्तों बी ऑप्शन हमारा इसका उत्तर हो जाएगा, अनुमूल्यन। अगले प्रश्न पर ध्यान देंगे तो हमारा अगला प्रश्न है, बच्चों के अधिगम में शारीरिक स्वास्थ्य और सांवेगिक अवस्था का कोई प्रभाव नहीं होता है, या फिर दोस्तों सांवेगिक अवस्था की एक महत्वपूर्ण भूमिका है, या फिर दोस्तों सी में दे दिया है सांवेगिक अवस्था का कोई आपसी संबंध नहीं है, सांवेगिक अवस्था की भूमिका नगण्य है। तो बताइए दोस्तों इनमें से हमारे इसका सही उत्तर क्या होगा ABCD में से? तो इनमें से हमारा इसका सही उत्तर है दोस्तों बी ऑप्शन, बच्चों के अधिगम में शारीरिक स्वास्थ्य और सांवेगिक अवस्था की एक महत्वपूर्ण भूमिका है, बी ऑप्शन हमारा इसका उत्तर हो जाएगा। तो दोस्तों ये हमारा आज की क्लास का लास्ट प्रश्न था। यदि आप चैनल को पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को बस सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को ऑल में प्रेस कर ले दोस्तों, और वीडियो को लाइक करना ना भूले, शेयर करना ना भूले दोस्तों। कमेंट बॉक्स में अपनी प्रतिक्रिया देते रहें, और दोस्तों आप लोग अपनी प्रतिक्रिया देते रहते हैं कमेंट बॉक्स में। जिन जिन प्रश्नों को आपको जवाब आता है आप कमेंट बॉक्स में बताते हैं दोस्तों, इसके लिए दिल से धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।